आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सिनेमा के बारे में जिसमें मसाला था, एंटरटेनमेंट था और प्रॉफिट था, और बताएंगे ऐसे डायरेक्टर के बारे में भी जिसने इन फिल्मों का दौर शुरू किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कांति शाह के बारे में, जिसको इंडस्ट्री के लोग बी ग्रेड सिनेमा का किंग भी कहते हैं। कुछ लोग उनको यश चोपड़ा कहते हैं, कुछ लोग उनको महेश भट्ट भी कहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस सिनेमा के दौर के बारे में भी जिस समय ये फिल्में आया करती थी, और आज हम बात करेंगे कांति शाह ने कौन सी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करी और कौन सी फिल्म से वो सनी देओल से पिटे थे। दोस्तों, वैसे तो कांति शाह ने अपनी जीवनी के बारे में या अपने जन्म के बारे में कहीं भी नेट पे नहीं डाला है, और शायद हो सकता है कि कांति शाह खुद अपने बारे में लोगों को बताना नहीं चाह रहे हो, या फिर यह भी हो सकता है कि वो कोई अपनी उम्र छुपाना चाह रहे हो। कांति शाह का जन्म मुंबई में हुआ था और ग्रेजुएशन के दौरान ही इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा और ये कई विषयों में फेल हो गए, जिसके बाद घर वालों ने इनसे परेशान होकर कहा कि आप कुछ बिजनेस क्यों नहीं कर लेते। इसी बात को लेकर कांति शाह ने छोटे मोटे काम करने शुरू करे और कुर्ला उल्लासनगर से ये छोटा छोटा माल उठाकर ट्रेनों में, फुटपाथों पर बेचा करते थे, जिससे इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाया करता था। लेकिन इनकी जिंदगी का नया पहलू तब आया जब इनकी मुलाकात इनके एक एक्टर मित्र रघुनाथ सिंह से हुई। रघुनाथ सिंह फिल्मों में काम किया करते थे। वहीं से प्रभावित होकर कांति शाह ने रघुनाथ से कहा कि मुझे अपने साथ काम पे रख लो। रघुनाथ ने कांति शाह को कुछ फिल्म मेकर से मिलवाया, जिनमें एक फिल्म मेकर थे बी.आर. चोपड़ा। जी हाँ, बी.आर. चोपड़ा के ये असिस्टेंट भी हुआ करते थे कांति शाह। उन्हीं के साथ रहते रहते इन्होंने फिल्म मेकिंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि फिल्म कैसे बनती है, कैसे बिजनेस होता है और कैसे कैसे फिल्म का डायरेक्शन होता है। फिर दौर आया 1988 का। 1988 में ही कांति शाह ने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी। हाँ, फिल्म का नाम था मारधार, जिसमें हेमंत विजय भी मुख्य भूमिका में थे। लेकिन ये फिल्म कांति शाह ने सिर्फ प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट नहीं की थी। फिल्म ने ज्यादा पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन एक सीन की वजह से इस फिल्म ने अपना प्रॉफिट कमा लिया। जी हाँ, सिर्फ एक सीन। यही वो सीन था जब कांति शाह ने इस सीन को ध्यान में रखकर अपनी लाइफ चेंज कर डाली और उन्होंने पूरा सिनेमा ही चेंज कर डाला। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें एक रेप सीन था। इस रेप सीन को देखने के लिए कई लोग उसी सीन के टाइम के दौरान सिनेमा घर में आते थे, और इन्होंने ये बात नोटिस करी कोलकाता में जब ये फिल्म लगी थी, तो ये भी उस फिल्म को देखने के लिए गए थे। फिल्म के दौरान इन्होंने देखा कि पूरा थिएटर खाली था, लेकिन जब रेप सीन का समय आया तो थिएटर अचानक भरना शुरू हो गया। तब इनको पता चला कि लोगों को ये मसाला चाहिए, और यही एक मसाला है जो उन्हें प्रॉफिट दे सकता था। कांति शाह ने यहीं से फैसला किया कि वो ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होगा। फिल्म का सुपर हिट से कोई लेना देना नहीं होगा। यानी अगर फिल्म बनाई है उन्होंने 20 लाख रुपए की, तो उन्हें 25 लाख रुपए कमाने हैं। सुपर हिट से कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद 91 में एक फिल्म बनती है जिसका नाम है गंगा जमुना की ललकार। इस बार कांति शाह ने प्रोड्यूसर के साथ साथ डायरेक्टर की कमान भी संभाली थी, और हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी वो खुद ही थे। और इस फिल्म ने बहुत ही अच्छा बिजनेस कर डाला, क्योंकि इस फिल्म के दौरान कांति शाह को वो सब पता था कि मास को क्या चाहिए। उन्होंने कुछ रेप सीन डाले, कुछ उन्होंने अश्लील और कुछ डायलॉग ऐसे यूज करे जो पब्लिक एकदम अट्रैक्ट हो गई। क्या चाहिए था पब्लिक को। इसके बाद तो कांति शाह की रफ्तार कभी रुकी ही नहीं। कांति शाह को अच्छी तरह मालूम था कि उनकी फिल्मों की जो ऑडियंस है कोई एक क्लास की फिल्में देखने वाली नहीं है, एक छोटे तबके की ऑडियंस है। एक छोटे सिंगल स्क्रीन के थिएटर की जो पब्लिक होती है वही उनकी फिल्में देखा करती है। इसलिए उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर कांति शाह ने सिर्फ प्रॉफिटेबल फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों में हमेशा हॉरर कंटेंट, एक्शन कंटेंट, एंटरटेनमेंट के साथ होता था, जो लोगों को थोड़ा मसालेदार और मजेदार लगता था। हालांकि कांति शाह की फिल्में मेट्रो सिटी में नहीं चला करती थी, लेकिन छोटे छोटे गाँव में इनकी ये छोटी छोटी फिल्में बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर दिया करती थी। जहां बड़ी बड़ी फिल्मों के हाउसफुल नहीं हुआ करते थे, वहां कांति शाह की फिल्मों को हाउसफुल मिला करता था। अब आप सोचिए कि एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, पैसा पैसा पैसा, और वो भरपूर कांति शाह कमा रहे थे। और इनका साथ दिया सपना ने। जी हाँ, सपना एक नई लड़की थी जिसको इन्होंने पहली बार अंधेरी के आदर्श नगर में देखा। कांति शाह ने देखते के साथ ही सपना को फिल्म का ऑफर दिया।
सपना के लिए एक सपने जैसा था कि अचानक मुंबई में आते के साथ ही उनको फिल्म का ऑफर हुआ कांति सा की, और उसके बाद सपना और कांति सा ने कई सारी फिल्में करी और एक दशक तक इस जोड़ी ने एक नाम कमाया, पैसा कमाया और एक मुकाम हासिल करा। फिर एक दौर ऐसा भी आया जिसको लोग मिथुन का दौर कहते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि मिथुन का जब बुरा वक्त आया तो वो ऊटी शिफ्ट हो गए। अब ऊटी जाने के उनके क्या कारण थे ये तो नहीं पता। कोई कहता है कि उनको अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी, कोई कहता है कि किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से ऊटी शिफ्ट हो गए थे। वहीं मिथुन ने फैसला किया कि वो जितनी फिल्में करेंगे वो अपने ऊटी वाले होटल में ही करेंगे, और इसलिए वो पूरी यूनिट को रोकने के लिए वही कहते थे। फिर कांति सा ने मिथुन को अपनी एक फिल्म में लिया। फिल्म का नाम था गुंडा। जी हाँ, फिल्म का नाम गुंडा था और कांति सा ने फिल्म की शूटिंग ऊटी में ही करी। कांति सा और मिथुन दा की फिल्म गुंडा के बारे में कौन नहीं जानता। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। गुंडा के हजारों मीम्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, और इसका कारण था इस फिल्म के डायलॉग्स जो बहुत ही भद्दे किस्म के थे। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। और कई तरह के डायलॉग हैं। अगला डायलॉग ये देखिए। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया। हाँ, ऐसे ही एक भद्दे भद्दे डायलॉग थे इस फिल्म के अंदर, और इस फिल्म ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करी थी, इतनी करी थी भाई साहब कि मैं आपको बता नहीं सकता इस फिल्म के बारे में। हाँ, ये वही फिल्म है जहां आप मिथुन को साइकिल के पीछे बंदूक चलाते हुए देखते हैं। हालांकि दुनिया के सारे आतंकवादी मिथुन मार देते हैं, लेकिन साइकिल के पीछे बैठे मिथुन को गुंडे गोली नहीं मार पाते हैं, और इसका कारण था कांति सा का क्रिएटिविटी। बादशाह की बहनों या फकीर की बेटी, एक ना एक दिन आती है मर्द के नीचे बजाने के लिए सीटी। इस फिल्म में डायरेक्शन प्रोडक्शन कुछ खास नहीं था, लेकिन इस फिल्म की खास बात थी मिथुन और अनलॉजिकल डायलॉग, जो आज भी मीम्स में लोग यूज करते हैं, और लाखों व्यूज आज भी इसके डायलॉगों पर आते हैं। मैं गरीबों के लिए हीरो हूँ और तुम जैसे लोगों के लिए विलेन। वैसे तो कांति सा बनना आसान नहीं था, क्योंकि कांति सा बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा गिरना पड़ता, और ये काम सिर्फ कांति सा ही कर सकते थे, बाकी कोई नहीं कर सकते थे। कांति सा को हालांकि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, बड़े बड़े स्टारों के साथ भी इन्होंने काम करा, मिथुन, गोविंदा और धर्मेंद्र के साथ भी कांति सा ने कई सारी फिल्में की थी, लेकिन आखिरी फिल्म उनकी जो हुई थी उसके बाद उन्होंने कभी जिंदगी में धर्मेंद्र के साथ काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, आइए हम आपको बताते हैं। हुआ यह था कि कांति सा ने एक फिल्म के लिए धर्मेंद्र साहब को साइन किया था। शुरुआती कुछ फिल्मों में तो धर्मेंद्र ने बहुत कमाल काम किया, लेकिन आखिरी फिल्म में कांति सा ने कमाल कर दिया। हुआ यह था कि कांति सा ने धर्मेंद्र के साथ कुछ एडल्ट सीन शूट कर लिए, जो खुद धर्मेंद्र को भी नहीं पता थे, लेकिन रिलीज के बाद धर्मेंद्र के इस सीन को देखकर पंजाब के सारे लोग टेंशन में आ गए कि धर्मेंद्र पाजी को ऐसा क्या हुआ जो उनको ये फिल्म करनी पड़ी। यही बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो वो काफी नाराज हुए। वो तो नाराज हुए ही, सनी देओल ज्यादा नाराज हो गए, लेकिन सनी देओल भी बहुत सारे थे। वो अपने बाप का बदला लेने के लिए कांति सा को फोन कर डाले और बोले कि मुझे तुम्हारी फिल्म करनी है, क्या कोई अच्छी स्टोरी है। इतना सुनना था कि कांति सा के पैर जमीन पे कहां थे। उन्हें लगा कि सनी देओल साहब उनकी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो एक नई स्टोरी के साथ उनके घर जा पहुंचे। लेकिन मसला तो वहां अलग ही था, कहानी किसको सुननी थी, वहां तो कांति सा की भी नहीं सुनी गई। सनी देओल ने जो उठा के पटका है, इंडस्ट्री में कहते हैं कि सनी देओल का पहली बार गुस्सा सिर्फ कांति सा ने झेला है, और उसके बाद कांति सा ने कभी देओल परिवार के साथ फिल्में नहीं की, और मुझे लगता है कि वो उनकी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद वो लाइमलाइट से ही दूर हो गए। इस पिटाई के बाद कांति सा ने उस फिल्म के सारे प्रिंट जला दिए, और उस फिल्म को जितने भी राइट्स थे सब सनी देओल ने खरीद लिए। इसके बाद कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आए, जैसे उल्लू, ऑल्ट और वगैरह काफी सारे बोल्ड कंटेंट देने लगे, जिसके बाद कांति सा किसी हालत में भी वैसा कंटेंट ना बना पाए जो उन्होंने सिनेमा में बनाया था, या फिर कह सकते हैं कि वो दौर खत्म हो गया जो कांति सा ने जिया था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप किसके बारे में जानना चाहते हैं ये भी हमें बताएं।